लालू जी ने बोला था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़ी अंतर होता है। एक हादसा है, हादसे होते रहते, किसने कहा? रामगोपाल यादव। और आज उदित राज का बयान है कि जो पीड़ित आए थे वो अंधभक्त थे और वो डिजर्व करते थे ऐसे मरना। ये उदित राज जो हमेशा जो धर्म को ढाल बनाकर पीछे छुप कर ये लोग वार करते हैं, इसको बुद्धिल कहते हैं, इसको कहते हैं नक्कारा, इसको अनुराग जी डोंट गो देयर, उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, आप पे उल्टा पड़ेगा। आप जानते हैं बीजेपी किस तरह से कौन से माँ बाप को कौन क्या कहां कैसे इस्तेमाल करता है, वो बात है। लेकिन शहजादा वो ये समाज में पूछना चाहता हूं कि यादवों का दम बनने वाली पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है? अरे वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्या स्टैंड ले रहे हैं? अनंत विजय जी चलाऊं क्या? ये लो अनंत विजय, अरे भैया ये ऑडियो मत खेलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इन दिनों राहुल गांधी बड़े चौड़ में घूम रहे हैं। 99 सीट लाने वाले राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि अब वो प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों उनकी हालचाल तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं और गुजरात सीट चुनाव को जो अब 3 साल बाकी है, राहुल गांधी जी उसके लिए अब से ही चाल ठोक रहे हैं। तो ऐसी इनकी बात चल रही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों जो ये लालू यादव है वो कह रहे हैं कि ये सरकार अगस्त तक ही चलने वाली है, इसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव है, वो सारे मुद्दे गिनाती है और हाथरस में जो हो गया वो उस पर भी चर्चा कर रही है। तो दोस्तों शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता वो कहाँ चुप रहने वाले हैं, वो भी इनको लेते हैं आड़े हाथों और जो भारत में जितने कांड हो रहे हैं वो सब पर इनको लेते हैं। दोस्तों बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। कंचना जी आप मेरे को बताइए, कंचना जी बताइए मेरे को, आप मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं? आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया, आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया। लालू जी ने बोला था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़ी अंतर होता है। और जब सरकार गिराने की बात आती है तो वो सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आती है, जो सिर्फ परिवार नहीं तोड़ती है, और सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ती है, परिवार भी तोड़ती है। और चाचा भतीजा के बीच में आग लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऑस्कर का इनाम मिलना चाहिए। कोई ऐसा चाचा भतीजा राजनीति में नहीं बचा होगा जिसके बीच में आग लगाने की कोशिश नहीं किए होंगे, पूरी कोशिश किए। और रही बात आखिरी मुद्दे पर आते हैं कि बिहार में सरकार गिरेगी क्यों? सरकार इसलिए गिरेगी क्योंकि पुल गिर रहे हैं लगातार। सरकार इसलिए गिरेगी कि 17 दिन में 12 पुल लगातार गिर गए। अपराध के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो सरकार नहीं बची है। वो डबल इंजन की सरकार 2 डबल चीजों में बदल गई है, पहला अपराध और दूसरा करप्शन। और ये अपराध और करप्शन इसे संभल ही नहीं रहा है। लेकिन स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो नीतीश कुमार जी को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, सरकार में बैसाखी हो ना भाई, तो स्पेशल पैकेज दोगे आप, कहते हैं वो प्रस्ताव पारित करते हैं कि सरकार देगी। अच्छा में जब अब बैसाखी हो देना आपका काम है तो आप मांग रहे हो। 18-20 साल से आपकी सरकार रही, आप बजट बना के आप रेवेन्यू क्यों नहीं सरकार से निकलवा पाए? वो चाहे केंद्र में यूपीए सरकार। आनंद जी सुन रहे हैं ना, आपने देखा नहीं हाउ इज ही मूविंग दिस डेज? 7-8 कैमरा पर्संस के साथ द वे ही इज मूविंग, ही थिंक्स वो एलओपी नहीं। मैंने मजाक में नहीं कहा था, लोगों ने कहा, आपने मजाक में कहा कि एलओपी पीएम, वो एलओपी नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। आनंद विजय जी आप इसको हल्के में ले रहे हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। शहजाद ही टेक्स एज इफ उनको ये किसी ने समझा दिया है या फिर अनुराग भदौरिया ने ना समझा दिया हो कि साइकोलॉजिकली नहीं, आप असली में जीत गए। किसी ने नहीं, एक मौसी है इनकी जो ऋषि सुनक की नहीं है। ऋषि सुनक को 110 मिला 600 सीट में, 18% सीट मिली। तो उसने तो बोला कि मैं जा रहा हूं, सॉरी मैं नहीं कर पाया। और यहां पर तीसरी बार फेल होने पर ये लोग जश्न का उत्साह मना रहे हैं। और राहुल जी की मौसी है एक, मतलब राजनीतिक मौसी, वो ऐसे हवा में हाथ उठा के बोल रही है हम जीत गए, 99 आगे जीत गए, फतेह कर ली। अच्छा मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है, के ऊपर है। ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे, किस पे बनी थी? वो बिहार में सरकार के अपने मत से बनी थी कि अपना पूरा स्ट्रेंथ था आपका? और ये यूपीए की 2004 और 14 की सरकार बनी थी। तो अगर ये बैसाखी है तो लालू जी क्या थे? 2004 में तो कम से कम लालू जी की बैसाखी काम आई, 2009 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए। उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था कंचना जी, याद है ना आपको और मुलायम जी दोनों को इनवाइट भी नहीं किया था क्योंकि यूपीए के पास अन्य नंबर्स थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कहना कहिए, पर आज फिर से कंचना जी, देखिए मेरा तो कोई इस प्रकार से, मैं तो धार्मिक रूप से मुस्लिम हूं, पर गीता के विषय में और प्रभु श्री राम के विषय में ना अनुराग जी बोल पा रहे, ना कंचना जी बोल पा रहे, पता नहीं। शहजाद जी कभी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करते और ना ही अपने कृत्यों को डिफेंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी पर अटैक करते हैं। तो मैं भी अटैकिंग मोड में आ जाती हूँ। सर संजय निषाद से जाकर पूछ लीजिए, आपके गठबंधन में थे, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले लोग आपके पार्टी में, निकालिए उनको, क्योंकि हमसे अलायंस, और अगले चुनाव में 27 के यूपी विधानसभा में आपको उनसे अलायंस नहीं करना चाहिए। और बात अलायंस की आ रही है, आपने बोला कि हमारी भी बैसाखी थी, ठीक है हमारा भी अलायंस था। हमने कभी एक पार्टी का एक व्यक्ति का नाम उस पर नहीं जपा, हमने प्रॉपर
जीतने के बाद जब बैसाखी की जरूरत पड़ गई सर, तो आपके मुंह से एनडीए निकलने लगा, तब मोदी खत्म हो गए, तब मोदी के मुंह से मोदी का नाम नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी नहीं आ रही है, अब आ रहा है एनडीए। तो ये है आपकी सच्चाई। और आप क्यों हारेंगे पता है अगले चुनाव में? क्योंकि इतने समय से आप इस चैनल पर बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, लेकिन एक भी पब्लिक इशू, पब्लिक मैटर पे आपने एक शब्द नहीं बोला है सर, एक भी शब्द नहीं बोला है। पेपर लीक लेकर तमाम समस्या, हाथरस में 123 लोग मर गए और मरने वाले अधिकांश महिलाएं थी सर। आपने मौन व्रत यहाँ, आप शायद भूल गई हैं, आप ही के थे, आरजेडी के ही नेता थे जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। ये आपको अच्छी तरह पता है कंचना जी, इस तरीके के कमेंट से क्या होता है? चंद्रशेखर, इस तरीके के कमेंट से क्या होता है? प्रभु हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। हम विपक्ष में रह के जनता के हित की बात कर रहे हैं। जब से आपने डिबेट शुरू की है कंचना जी ने, हमने कौन से मुद्दे उठाए? पेपर लीक का मुद्दा उठाया, हाथरस में हमारे लोगों जिनकी मौतें हुई हैं उनका दर्द हमने बयान किया यहाँ पे, किस तरह से देश के अंदर में किसान परेशान उसकी बात करते हैं हम लोग, युवा परेशान उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये किसकी बात करेंगे? ये प्रभु राम की राजनीति के रूप से बात करते हैं। अरे भैया वो मेरे आस्था का विषय, उनके बच्चों के बारे में बात होती ही नहीं है। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, चलिए 30 सेकंड का मौन करते हैं। 120 लोगों की मौतें हुई हैं, चलिए 130 सेकंड का मौन करते हैं। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे ना कहे, हम लोग 30 सेकंड का मौन जरूर रखते हैं। क्या मैंने कहा क्या कि उस, आप सुनिए अनुराग जी, डोंट गो देयर, उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, आप पे उल्टा पड़ेगा। आप जानते हैं बीजेपी किस तरह से कौन से बाबाओं का कौन क्या कहां कैसे इस्तेमाल करता है, वो बात है। लेकिन शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, उस पर मैं कल डिबेट कर चुका हूं शहजाद। लेकिन जब राजनेता बोलते हैं ना लोग जाते हैं कि आपकी वजह से बादल हट गया, उसका लाखों करोड़ों फॉलोअर होते हैं, सोचिए क्या कह रहे हैं। थैंक यू शहजाद, जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। आपके दर्शकों ने देखा होगा कि 30 सेकंड नहीं, मैं तो 40 सेकंड कुछ नहीं बोला, हाथरस के लिए मौन रहा। परंतु पता है हाथरस केवल एक हादसा है, हादसे होते रहते। किसने कहा? रामगोपाल यादव। और आज उदित राज का बयान है कि जो पीड़ित आए थे वो अंधभक्त थे और वो डिजर्व करते थे ऐसे मरना। ये उदित राज जो कि इंडिया अलायंस के नेता और प्रत्याशी थे। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की असंवेदनशीलता हाथरस पे ही बताने वाले रामगोपाल यादव पर और उदित राज पर पहला क्या इनका स्टैंड है। दूसरी बात, यहां पर तो संवेदनशीलता दिखाई, पर अखिलेश जी का, इंडिया अलायंस के कोई भी बड़े नेता का कल्लकुरुचि में मारे गए दलितों के ऊपर एक ट्वीट यदि हो, हमारे तो हाथरस पे अनेकों बयान है, हम लोग तो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, पर इनका एक ट्वीट हो तो मैं उस पर उनसे माफी मांग लूं। तीसरी बात, मैंने तो बंगाल की महिलाओं से लेकर कर्नाटका में 37% दलितों का जो आवंटन है वो खत्म कर दिया गया, तेलंगाना में किसान की आत्महत्या कैमरे पर हुई कांग्रेस से परेशान होकर, या कर्नाटका में दूध पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा गए, महंगाई कैसी बढ़ी है उसके बारे में बोला। तो क्या इन प्रदेशों को कांग्रेस नहीं मानती है? इंडिया अलायंस भारत का हिस्सा नहीं मानती है? हाँ, कुछ प्रवक्ता तो बोल रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु एक है। और आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो आदरणीय नेता है जो वहां पर जयकारा लगा रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इस बाबा की जयकारा सदा सदा तक चलती रहे, वो बता दे कि कल्लकुरुचि में मारे गए दलितों के लिए या बसपा के दलित नेता के लिए उन्होंने कहां पर एक बयान दिया हो। और बयान छोड़ दीजिए, मैं तो अब तीसरी बात कहना चाहता हूं जी, आप हम पर जितना गुस्सा निकालना है निकालिए, पर गीता में कहां हिंसा और हत्या का श्लोक है वो जरा मुझे पॉइंट आउट करके बता दें। और अगर उसमें है तो ओसामा बिन लादेन ने कहां से प्रेरणा ली थी? द्वारका को कोई बोलता है ये नाटक है, सनातन समाप्ति, चंद्रशेखर बोलते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। कंचना जी, जिन नेताओं के बयान आपने गिनाए वो तो सब आपके साथ थे जब नेताओं ने बयान दिए, आज आकर हमारे साथ कोई बयान नहीं दे रहा, पर आपके नेता आज भी दे रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। शहजाद जी और अनंत विजय जी दोनों लोग को जवाब देना चाहती हूँ। दीजिए जल्दी। अनंत विजय की तरफ देखकर बोलूं कि वरिष्ठ पत्रकार चश्मा लगाकर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो चश्मा लगाते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरे के पूरे वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। यही सेम हुआ पार्लियामेंट में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हुए राहुल गांधी जी ने बोला था, लेकिन क्या करे, जनता के मुद्दों पर ये जवाब नहीं दे सकते, अपनी गिरी हुई साख पर ये जवाब नहीं दे सकते, इनके पेपर लीक पर ये जवाब नहीं दे सकते। हमेशा जो धर्म को ढाल बनाकर पीछे छुप कर ये लोग वार करते हैं, इसको बुज्जिल कहते हैं, इसको कहते हैं नक्कारा, इसको कहते हैं जिसके अंदर दम नहीं होता। यही वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। हम आपकी तरफ पॉइंट आउट करें, जो चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हम्बल सबमिशन कर रहे हैं। इसका आनंद जी इज टू सीनियर, पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, आप बोलिए। प्रवक्ता
थैंक यू कंचना, थैंक। अब मैं केवल वापस से 2 बातें रखना चाहता हूं जिसके ऊपर ये अभी जवाब दे दे मेरा समय लेकर। इनके विधायक है समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज, इन्होंने यादव समाज को अपमानित करते हुए गालियां दी। मेरे पास ऑडियो वीडियो नहीं प्लीज गाली वाली का ऑडियो मत चलाइए। ये पर मैं गाली वाली का ऑडियो मत, ऑडियो नहीं चला रहा हूं, रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। यादव समाज के थानेदार पर भड़के सपा विधायक तूफानी सरोज। वो ये समाज मैं पूछना चाहता हूं कि यादवों का दम बनने वाली पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है? अरे वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्या स्टैंड ले रही है? अनंत विजय जी चलाऊं क्या? अनंत विजय, अरे भैया ये ऑडियो मत खेलिए। एक आखिरी बात, अरे आप 51-52 पे ऑडियो खेल, एक आखिरी, आप लोग टाइम समझते हैं। एक आखिरी बात, मेरे से ज्यादा डिबेट एक लास्ट बात बोलिए। एक बात पर मैं अनुराग जी का समर्थन करता हूं। क्या बात कर रहे हैं? यू आर सपोर्टिंग अनुराग जी, सुन लीजिए, मैं समर्थन, ही सपोर्टिंग, समर्थन कर, बोलिए क्या उन्होंने जिस प्रकार से हेडलाइंस है शिशिर, शहजाद सपोर्ट्स अनुराग, जिस प्रकार से अंग्रेजों के प्रति घृणा बताई है, पहले प्रधानमंत्री ऐसी घृणा बताते तो मुझे लगता है कि माउंटबैटन और एडविना वाला किस्सा इतना लंबा नहीं चलता। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।